हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स क्लास। दोस्तों हम लोग कर रहे थे क्लास 12 का अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 5 जो कि है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर के मैंने आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट करा चुका हूं और हर एक कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराए थे ताकि आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। आज जो हम करने वाले हैं एडमिशन चैप्टर में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए थे बोर्ड में उसमें से कुछ क्वेश्चन हम करने वाले हैं ताकि आपके क्या है और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए और आपको ये भी समझ में आ जाए कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। मैंने जो क्वेश्चन उठाया है ये 5 क्वेश्चन लिए हैं प्रीवियस ईयर के जो 5 सेट थे, पांचों सेट से एक एक क्वेश्चन निकाला है और हर एक क्वेश्चन जो है 8 मार्क्स का आया हुआ है। इन क्वेश्चन को करने के बाद आपका एडमिशन चैप्टर और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और प्लस आपके जो भी कॉन्सेप्ट पीछे के थे सारे के सारे रिवाइज हो जाएंगे और इन क्वेश्चन को करने के बाद आपके क्या होगा कि अब तक जो आपने पढ़ा है वो रिवाइज भी होगा और प्लस आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि सारे एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है। और ये सारे क्वेश्चन करेंगे उसके बाद हमारा एडमिशन चैप्टर 100% कंप्लीट हो जाएगा। देखो एडमिशन चैप्टर तो मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट वाइज कंप्लीट करा दिया था, लेकिन अभी जो आप करोगे क्वेश्चन वाइज भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए थे मैंने पांचों सेट से एक एक क्वेश्चन निकाला है और जो 5 क्वेश्चन निकाले हैं इसमें से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल के हैं। तो एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल तो आपके एग्जाम में आने नहीं है तो वो मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। बाकी बचे दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं करने हैं, तो ये 2 क्वेश्चन मैं करा देता हूं और आपका क्या हो जाएगा, ये चैप्टर 100% कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अपना रिटायरमेंट चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चंस है ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप में वहां पे सेंड कर दिया है, उसे ज्वाइन करके देख सकते हो। अगर टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं हो तो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके ज्वाइन करो और ग्रुप में मैंने क्वेश्चन सेंड कर दिए। और अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करना तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाउनलोड कर लो कि सीबीएसई की वेबसाइट से और वहां भी आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मैं स्क्रीन पे इसको शेयर कर देता हूँ, आप एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को रीड कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन को रीड करोगे तो ही समझ में आएगा कैसे हमें करना है। और दूसरी बात देखो यार, अभी हम जो करने वाले हैं ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं, तो आप प्लीज एक बार कॉपी पेन लेके बैठना, जो ही बताऊंगा आपको नोट कर लेना और आपके एक बार अंदर से कॉन्फिडेंट भी आ जाएगा। और देखो हर एक साल जो क्वेश्चन आया हुआ आपका 8-8 मार्क्स का आया हुआ है। एडमिशन का जो चैप्टर है 100% 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो आना आना फिक्स है, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से चैप्टर को करके जाना है। और एडमिशन चैप्टर ही आगे पार्टनरशिप के लिए बेस है, रिटायरमेंट के लिए भी और डेथ के लिए भी और उसके लिए डिसोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जो क्वेश्चन करने वाले हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का, ये है आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप अगर पॉज करके बार रीड कर लेना। माधुरी एंड अर्श वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द रेशियो 3:2 एंड देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 एज फॉलोज। बैलेंस शीट दिया हुआ है और उसके बाद सारी एडजस्टमेंट दी हुई है। नीचे बोला है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे एडजस्टमेंट्स हमारे पास दे रखे हैं, लिखा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वाज टू मेंटेन एट द रेट 10% ऑन डेटर। तो डेटर हमारे पास कितना है, तो सर डेटर है हमारे पास 1,20,000। तो 1,20,000 का अगर 10% आप प्रोविजन बनाते हो तो कितना आएगा 12,000, जिसमें से 10,000 ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ है, तो एक्सेस प्रोविजन कितना है सर 2,000। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या जाएगा, डेबिट साइड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना सर 2,000, 2,000 रुपए। उसके बाद बोला स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड। एक काम करते हैं, साथ साथ हम बैलेंस शीट भी बनाते चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डेटर्स हमारे पास कितना था, तो सर हमारे पास जो डेटर लिखा हुआ था ना, वो डेटर हमारी बुक में ऑलरेडी था 1,20,000, 1,20,000, जिसमें से हम लोग क्या करें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 12,000। तो यहाँ पे कितना आ गया 1,08,000, ठीक है, 1,08,000। सर यहाँ पे आपने 12,000 रुपये माइनस किया और यहाँ पे सिर्फ 2,000, 10,000 ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ था, तो एक्सेस प्रोविजन कितना बनेगा 2,000 रुपये, तो मैंने यहाँ पे डेबिट कर दिया। उसके बाद बोला स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाई 10,000। जो स्टॉक था वो क्या था, अंडर वैल्यूड था। अब अंडर वैल्यूड हो गया यानी कम कर दिया था हमने, उसको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो हमारा क्या होगा, गेन होगा। और गेन होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, देखो गेन होगा तो आपको पता ही है क्रेडिट साइड एंट्री होती है और लॉस होगा हमारे साथ तो किस एंट्री होती है, डेबिट साइड। इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं रिवैल्यूएशन को। तो हमारे पास स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाई 10%, था स्टॉक को हम इंक्रीज कर देंगे और नाम क्या देंगे, बाई स्टॉक अकाउंट, ठीक है। कितना सर 10,000, 10,000 रुपये से हम इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में क्या आएगा हमारे पास, तो बैलेंस शीट में स्टॉक जितना पहले था उससे 10,000 इंक्रीज कर देंगे और हमारे पास स्टॉक था 1,40,000, तो 10,000 इंक्रीज करो कितना आएगा स्टॉक 1,50,000, 1,50,000 रुपए आएगा। एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट
पेड ₹15,000। एक पुराना कस्टमर था जिसको हमने अकाउंट को राइट ऑफ कर दिया था बैड डेप्ट के थ्रू। अब उसने हमें पैसा दे दिया, तो हमारे लिए क्या हो गया, बैड डेप्ट रिकवर। और बैड डेप्ट रिकवर हमारे लिए क्या होगा, गेन होगा, यानी प्रॉफिट, फायदा होगा। तो किस साइड एंट्री होगी, क्रेडिट साइड, बाई बैड डेप्ट रिकवर अकाउंट, बाई बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, कितने रुपीज हमें मिले, 15,000 रुपये मिले। तो सर ये बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट आएगा, तो बैलेंस शीट में जो हमारे पास ऑलरेडी कैश है उसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो फिलहाल इसको मैं इधर लिख देता हूँ, कैश मेरे पास 30,000 ऑलरेडी बैलेंस शीट में था, जिसमें से 15,000 और मेरे को मिल गया। अब चाहो तो कैश अकाउंट भी बना सकते हो, लेकिन बनाने के लिए नहीं बोला था, हम क्यों बनाए बेकार में ना। तो इतना हो गया। उसके बाद क्या हो गया, मेरे पास लिखा है 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाई अर्श एट बुक वैल्यू। जो मत देखो, इन्वेस्टमेंट था 1,10,000 रुपए का, उसमें से 20% अर्श ने ले लिया। तो क्या होगा, यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट कितना बचेगा, तो सर हमारे पास इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी, 1,10,000। इसमें से अगर मैं 20% माइनस करूँ तो कितना आएगा, 22,000। तो कितना बचेगा ये, तो ये बचेगा आई थिंक 88,000। ठीक है, 90,000 और 20,000 कितना आएगा, हाँ ठीक है 88। इन्वेस्टमेंट कितना आएगा यहाँ पे, 88,000। और ये जो 20% लिया है, किसने लिया है, अर्श ने लिया है। तो अर्श का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। एंट्री क्या बनेगी इसकी, अगर एंट्री सुनना चाहते हो तो अर्श कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें कोई गेन या लॉस नहीं हो रहा, जितने की बुक वैल्यू थी उतने में उसने ले लिया। ठीक है, तो मेरे पास कितना आएगा अर्श के अकाउंट में, 22,000, 22,000 रुपए। उसके बाद क्या है मेरे पास, उसके बाद बोला है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंट ₹70,000। यानी वर्कमैन कंपनसेशन के लिए क्लेम 70,000 रुपए आया है, और मेरे पास ऑलरेडी वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 60,000, यानी 10,000 रुपए और एक्स्ट्रा मेरे को देने पड़ेंगे। तो 10,000 रुपए और एक्स्ट्रा तो मेरे लिए क्या है, लॉस है। तो क्या लिखेंगे, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, कितना, 10,000, 10,000 रुपए। उसके बाद क्या लिखा है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वर्कमैन। फिलहाल यहाँ पे कैपिटल के लिए स्पेस छोड़ देते हैं, तीनों पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट आएगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितना आ जाएगा, 70,000, 10,000 इंक्रीज हो गया। 60,000 का पहले से क्लेम फंड था, और मेरे पास क्लेम कितना है, 70 का, 10,000 मैंने इंक्रीज करके यहाँ पे क्लेम में लिख दिया। मैं पे नहीं किया, लेकिन क्लेम अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, लायबिलिटी बनी पड़ेगी है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास है क्रेडिटर इंक्लूड अ सम ऑफ ₹27,000 विच वाज नॉट लाइकली टू बी क्लेम। क्रेडिटर था, जो क्रेडिटर था, क्रेडिटर कितने का था हमारे पास, तो सर क्रेडिटर था 1,90,000, उसमें से 27,000 रुपये अब क्लेम नहीं करेगा, लग रहा हमें, यानी हमें अब उसको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो हमारे लिए क्या बेनिफिट है, गेन है। तो क्या बोलेंगे, बाई क्रेडिटर अकाउंट, बाई क्रेडिटर अकाउंट कितना, 27,000। और यहाँ पे बैलेंस शीट में क्या होगा, जितना भी क्रेडिटर था उसमें से 27,000 हम माइनस कर देंगे। कितना था क्रेडिटर हमारे पास, 1,90,000, तो उसमें से आप 30 माइनस करो, कितना आएगा, 163 ऐड करो, 163, 1,63,000 रुपये। ठीक है, 190 में से 27 माइनस करोगे, 163,000। तो ये हमारा हम सारे के सारे हो गए, प्रोविजन हो गया, स्टॉक हो गया, ओल्ड कस्टमर हमने राइट ऑफ कर दिया था वो हो गया, 20% वाला हो गया, क्लेम भी हो गया, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। अब क्या करना है, उसके बाद हम क्या करते हैं, लिखा है, अब आते हैं बैलेंस शीट पे। मशीनरी हमारे पास एज इट इज वैसी है, पहले कैपिटल लिख देते हैं। कैपिटल कितना है, माधुरी का है 3 लाख रुपए, और अर्श का कितना है, अर्श का है 2 लाख रुपए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस, बाई बैलेंस बीडी। मेरे पास माधुरी का है 3 लाख रुपए, और अर्श का मेरे पास 2 लाख रुपए। ठीक है, ज्योति पैसा कितना लेके आई थी, तो लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एडमिटेड ज्योति इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ज्योति ब्राउड प्रपोर्शनेट कैपिटल एंड 40,000 एज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ प्रीमियम। देखो गुडविल तो लेके आइए 40,000 रुपए, ये लिखा है, बट कैपिटल प्रपोर्शनेट लेके आइए। प्रपोर्शनेट का मतलब क्या है कि जितना इन सब का शेयर है उसके हिसाब से, जितना इनके पास कैपिटल है उसके हिसाब से वो भी अपने अपने शेयर के अकॉर्डिंग अपना पैसा लेके आइए। अब दिया नहीं है, मुझे निकालना पड़ेगा, कैसे निकलेगा, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म में का 1/4 उनको लेके आना पड़ेगा। ये एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल नहीं है, ध्यान रखना।
एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल ये होता है कि शेयर के हिसाब से, न्यू शेयर के हिसाब से पुराने कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे ये नहीं बोला है, यहाँ पे ये बोला है कि उसने अपने शेयर के हिसाब से उसको कैपिटल लेके आई है। तो अब उसका शेयर कितना, 1/4, जितना टोटल फॉर्म का कैपिटल होगा उसका 1/4 इसका कैपिटल आएगा। अब टोटल फॉर्म में कैपिटल कैसे आएगा, तो पहले मुझे सबका सीडी निकालना पड़ेगा। तो पहले हम सीडी निकालेंगे फिर देखेंगे, तो उसको रहने देते हैं। बाकी जो 40,000 रुपए गुडविल लेके आई है उसका क्या करना है, तो ये जो गुडविल लेके आई है इन पार्टनर में डिवाइड कर दिया जाएगा, किसमें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे दिया ओल्ड रेशियो दिया 3:1, और यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, उसका जो न्यू पार्टनर का जो शेयर है 1/4 है, किसने कितना सैक्रिफाइस किया नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा। जब मैंने रेशियो टॉपिक पढ़ाया था एडमिशन में भी और चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो वहां मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या, मैं सपोज कर लूंगा 3:1। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाई बैंक अकाउंट। सर ये बाई बैंक अकाउंट क्यों लिख रहे हो, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ये जो ज्योति जितना कैपिटल लेके आई होगी यहाँ पे हम उसको लिख देंगे लास्ट में निकालने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद। उसके बाद क्या करूंगा, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना प्रीमियम, गुडविल कितना आया, 40,000 रुपए। सर 40,000 रुपीज गुडविल का पैसा आया था, और 40,000 का मैं क्या करूंगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर दूंगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगा, जो ओल्ड रेशियो है, यानी एक को मिलेगा 30,000 और एक को मिलेगा 10,000। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा माधुरी को 30,000 रुपीज मिल जाएगा गुडविल का पैसा, और इसको मिलेगा 10,000, इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक हमने कर दिया। उसके बाद मेरी सारी चीजें हो गई। अब इसको हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। रिवैल्यूएशन को हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, क्योंकि रिवैल्यूएशन में और कोई एंट्री नहीं होनी है। तो रिवैल्यूएशन को मैं ऐड करूं तो यहाँ पे कितना है सर, 10,000 और 15,000, 10,000 प्लस 15,000 प्लस 27,000, ये कितना है 52,000, और यहाँ पे भी कितना आएगा 52,000। माइनस करूं मैं कितना, 2,000 माइनस 10,000, तो यहाँ आपका जो गेन आ रहा है वो आ रहा है 40,000 रुपीज की। तो क्या लिखेंगे, टू गेन ट्रांसफर टू, गेन ट्रांसफर टू किसको मिलेगा, माधुरी को और अर्श को। माधुरी कैपिटल अकाउंट और अर्श कैपिटल अकाउंट, ठीक है सर। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:1, यानी इसको कितना मिला 30,000 और इसको कितना मिला 10,000, ठीक है। तो ये मेरा जो गेन है ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। नाम क्या आएगा, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना सर, 30,000 और 10,000, यहाँ लिखना है 30,000 और यहाँ लिखना है 10,000, इसको तो कुछ मिलेगा नहीं। उसके बाद हमारे पास बैलेंस शीट में क्या है, और कुछ है क्या जो हमने नहीं एंट्री की हो, तो सर कैपिटल हमने लिख दिया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड हमने लिख दिया, क्रेडिटर की एंट्री कर दी। उसके बाद बचा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हमें इसका तो कुछ नहीं करना, हमारे लिए लाइबिलिटी है, एज इट इज वैसे लिख देंगे। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना मेरे पास है, 1,10,000 रुपए, तो इसको एज इट इज हम ऐसे लिख देंगे। उसके बाद आते हैं हम एसेट साइड। तो एसेट साइड में मेरे पास क्या है, मशीनरी। मशीनरी मेरे पास कितना है, तो सर मशीनरी है 4,70,000, 4,70,000 रुपए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट की एंट्री कर दी थी, डेटर्स की एंट्री कर दी थी, स्टॉक की एंट्री भी हमने कर दी थी। कैश की एंट्री अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें प्लस करेंगे जितना ये कैश लेके आएगा, ठीक है। और उसके बाद हम उसकी एंट्री करेंगे। यहाँ पे सर बैंक कहीं भी नहीं दिया हुआ, तो मैं यहाँ पे बाई कैश अकाउंट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैपिटल कैश में लेके आया या बैंक में लेके आ, बात देखिए, ठीक है। तो ये मैंने एंट्री सारी कर दी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस अकाउंट्स को क्लोज करेंगे क्योंकि और हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ। अब इसको देखो कितना है, यहाँ पे है सर 2,20,000, 2,20,000 रुपए, और यहाँ पे कितना है 3,60,000, 3,60,000 रुपए। तो यहाँ पे कितना आएगा 3,60,000 और यहाँ पे कितना आएगा 2,20,000। तो यहाँ पे अगर मैं निकालूं टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, तो माधुरी का बैलेंस सीडी आएगा 3,60,000 रुपीज, और यहाँ 220 माइनस 20,000 तो 1,98,000 इसका सीडी आएगा। अभी तो ज्योति का निकलेगा नहीं, तो ये हमने कर दिया कंप्लीट। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, कैपिटल निकालना है। तो कैपिटल कैसे निकालेंगे, मैं इसको थोड़ा सा इधर रफ करता हूँ। अब देखो जरा, हमारे पास
टोटल कैपिटल कितना है, टोटल कैपिटल ऑफ माधुरी एंड अर्श, टोटल कैपिटल ऑफ माधुरी एंड अर्श, माधुरी और अर्श का हमारे पास टोटल कैपिटल कितना है, ये वर्किंग हम कर रहे हैं तो सर 3,60,000 एक का है सीडी देखेंगे और 1,98,000 सेकेंड पार्टनर का है। तो अगर मैं टोटल दोनों को ऐड करूं 3,60,000 प्लस 1,98,000 तो मेरे पास आ रहा है 5,58,000 रुपीज। ठीक है, ये जो कैपिटल है ये किस शेयर के लिए है, ये जो कैपिटल है ये किसका है सर, माधुरी का और अर्श का। और माधुरी और अर्श का शेयर कितना है एडमिशन होने के बाद, तो सर देखो टोटल शेयर कितना था, टोटल शेयर हमारे पास था, टोटल शेयर था 1 और रिमेनिंग शेयर कितना था एडमिशन के बाद, तो रिमेनिंग शेयर हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1/4 क्योंकि हमने 1/4 के लिए उसको एडमिट किया था। एक बार देख लेते हैं, हाँ 1/4 के लिए, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा सर 3/4, यानी ये जो 3/4 शेयर है किसका है सर, माधुरी और अर्श का। और माधुरी अर्श का कैपिटल कितना है, तो माधुरी अर्श का कैपिटल है 5,58,000, यानी कि ये जो कैपिटल है इतने शेयर के लिए, ये जो कैपिटल है वो इतने शेयर के लिए है। तो टोटल कैपिटल कितना होगा, टोटल कैपिटल कितना होगा, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना होगा, तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म क्या करो, इस शेयर को रेसिप्रोकल कर दो, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। तो सिंपली हम कैसे निकालेंगे, तो सर 5,58,000, 5,58,000 और रेसिप्रोकल ऑफ दिस कितना आएगा 4/3, तो इसको मैं डिवाइड करो 3 से और इंटू करो 4 से, तो टोटल शेयर कितना आ रहा है 7,44,000 रुपीज आ रहा है टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, मतलब सबका। यार ये कितना है, ये 3/4 यानी 75% है, यानी 75% के लिए आपने इतना दिया, तो 100% के लिए कितना दोगे, सिंपल सी बात है ना। 3/4 को अगर मैं कन्वर्ट करूं परसेंटेज में तो कितना आएगा 75% आएगा ना। इधर से फिर से देखो ये क्या किया मैंने, शायद कुछ बच्चों को समझ में ना आया हो, तो देखो मैं फिर से समझाता हूँ तुम लोग को। देखो इसको मैं रफ कर दूं थोड़ा सा, इधर देखो जरा, इसको क्या बोला है, यहाँ पे माधुरी और अर्श का कैपिटल कितना है, तो सर 5,58,000 आया, 5,58,000 रुपीज आया है। ये कितने शेयर के लिए, तो ये 75% शेयर के लिए है। क्यों, क्योंकि 1/4 यानी 25% हमने दे दिया था किसको, जो एडमिट हुआ था ज्योति को, ज्योति को हमने 25% दे दिया था, तो यहाँ पे रिमेनिंग शेयर कितना बचा 75%, तो 75% का ही तो ये दिखा रहा ना, ये 75% शेयर के लिए इन लोगों ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया था सर 5,58,000। तो अगर बोला जाए कि 100% के लिए कितना आएगा, तो कैसे निकालोगे इसको, तो सर इसको क्या करेंगे, इसको 75 से डिवाइड करेंगे और 100 से इंटू कर देंगे, ऐसे निकालोगे ना। 75% पे दिखा रहा नहीं है, तो 75 से डिवाइड करो 1% आएगा और 100 से इंटू करो कितना आएगा 100% आ जाएगा। तो इसका करोगे सॉल्व तो कितना आएगा परसेंटेज में, वही आएगा 7,44,000, 7,44,000 रुपीज आएगा जो उधर आया है। और इसको देख लो कितना आया, अगर मैं 25 जा और 24 से वही गया 4/3 और यहाँ भी मैंने वही लिखा है 4/3, तो टोटल कैपिटल कितना आया ऑफ द फर्म 7,44,000, तो 7,44,000 आ गया टोटल कैपिटल। अब मैं क्या करूंगा, तो अब मैं लिखूंगा किसका शेयर लिखूंगा, अब किसका शेयर मुझे चाहिए, ज्योति शेयर ऑफ कैपिटल, ज्योतिष कैपिटल, ज्योति कैपिटल कितना आएगा, तो सर 7,44,000 इंटू 1/4। आई होप आपको फ्रेम में आ रहा हूँ, नहीं आ रहा तो बोल देता हूँ। ज्योति का कैपिटल कितना लिखा मैंने 7,44,000 इंटू 1/4, तो मैं यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 7,44,000 डिवाइडेड बाई 4, तो आ रहा है ज्योति कैपिटल 1,86,000। तो ये जो ज्योति अपने लिए कैपिटल लेके आएगी 1,86,000 रुपीज का कैपिटल लेके आएगी, यही क्वेश्चन बोला हुआ था प्रपोर्शनेट कैपिटल। ठीक है, तो ये आपको वर्किंग में करना है सारी चीजें, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, बाई कैश कितना, इसलिए मैंने स्पेस यहाँ पर रखा था 1,86,000 रुपीज। अब देखो जरा कैश में 30,000 पहले से बैलेंस था, 15,000 रुपीज ये कौन सा बैलेंस था, 15,000 रुपीज किस बात का था, एक बार देख लेते हैं। 15,000 रुपये मैंने किस लिए लिखा है, ये
अच्छा, एक ओल्ड कस्टमर ने हमने 15,000 रुपये रिटर्न कर दिया था, तो ये मैंने कैश में ऐड कर दिया। उसके अलावा ज्योति जो लेके आई है 40,000 रुपये गुडविल का पैसा लेके आई है और 1,86,000 रुपीज कैपिटल का पैसा लेके आई है। और टोटल पैसा कितना हो जाएगा सर? 15,000 ये प्लस 40,000 कौन सा वाला? क्या गुडविल वाला। और 186,000 कितना आएगा? किसका आएगा? कैपिटल का। तो टोटल मेरा कैश बैलेंस कितना हो जाएगा? टोटल मेरा कैश बैलेंस कितना आएगा? तो सर 186 प्लस 40,000 प्लस 15,000 प्लस 30,000 टोटल आएगा 2,71,000 रुपीज, 2,71,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा बैलेंस आएगा कैश का वो आएगा 2,71,000 रुपये। तो क्या लिखेंगे हम? कैश अकाउंट कितना? 2,71,000 रुपीज। ठीक है, तो आई होप आपको बैलेंस शीट समझ में अच्छे से आ गया हो। तो अब इसका टोटल कितना आएगा? 186, 1,86,000 रुपये। और यहाँ भी मैं करेंगे 186, 1,86,000 रुपये। और यहाँ पे जो मेरी बैलेंस शीट आएगी वो आएगी 186 1। ठीक है, तो ये मेरा हो गया बैलेंस शीट कम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे कैपिटल सबका ट्रांसफर कर देंगे। माधुरी का कितना है? 3,60,000 रुपीज। अर्श का हमारे पास है 198। और ज्योति का कितना है? ज्योति का हमारे पास है 186,000। ठीक है, तो ये हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? टोटल बैलेंस शीट का कैपिटल आ जाएगा। तो मेरे पास कितना है यहाँ पे? 3,60,000 प्लस 1,98,000 प्लस 186,000 रुपीज। तो मेरे पास आया 7, लो वही कैपिटल आ गया। 7,44,000 जो आना चाहिए था वही आ रहा है। उसके बाद मैं प्लस करता हूँ इसमें कितना? 70,000 क्लेम वाला, 1,63,000 क्रेडिटर और प्लस 1,10,000, तो ये आ रहा है 10,87,000। टोटल बैलेंस शीट आ रहा है इस साइड 10,87,000 रुपीज। और अगर मैं इस साइड प्लस करता हूँ तो ये आ रहा है मेरा 1,08,000 प्लस 1,50,000 प्लस 88,000 प्लस 4,70,000 प्लस 2,71,000, 10,87,000। ठीक है, तो मेरा बोथ साइड बैलेंस शीट भी इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये हमने कर लिया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 20। कौन सा है मैं क्वेश्चन नंबर भी बता देता हूँ। प्रीवियस ईयर का हमारा क्वेश्चन पेपर है और ये है क्वेश्चन नंबर 22। और अगर सेट की बात करो तो ये सेट हमारा कौन सा है? ये सेट हमारा 2 है। सेट फर्स्ट, सेट सेकंड का क्वेश्चन नंबर 22 हमने किया, माधुरी और अर्श वाला। ये आपके लास्ट ईयर में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ। देखो इसमें क्या करना है, 8 नंबर का फ्री, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 4-5 एंट्री इधर है, 4-5 एंट्री इधर है और इधर है, बस मतलब मुश्किल से 6 एडजस्टमेंट है बस, और कुछ नहीं है। ये आपका 8 मार्क्स का एडमिशन का क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आया हुआ, मैंने किसी बुक से नहीं कराया हुआ। ठीक है, तो ये हमने एक क्वेश्चन कर लिया। अब एक और क्वेश्चन करेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद हम रिटायरमेंट पे चलेंगे सीधा। तो एक क्वेश्चन और हमें करना है, ये हमारा सेट कौन सा है? 4 का है शायद, सेट 4 का है। ये भी क्वेश्चन नंबर 22 है। और ये इस जो क्वेश्चन में करना हुआ है, इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपको जनरल एंट्री पास करनी है, यानी ऐसे सारे अकाउंट नहीं बनाने, सिर्फ आपको जनरल एंट्री पास करनी है। लेकिन मैं जो आपको कराऊंगा इसी क्वेश्चन की, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीज बनाना भी सिखा दूंगा और साथ में उसकी जनरल एंट्री भी सिखा दूंगा। इससे क्या होगा, आपका 2 क्वेश्चन हो जाएगा। एक तो आप जनरल एंट्री करना भी सीख जाओगे और साथ में ये सारी चीजें फिर से आपको और क्या हो जाएगा, अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को हम 2 बार कर देंगे, एक बार एंट्री कर देंगे और एक बार इसको क्या कर देंगे, ये सारे अकाउंट बनाएंगे। साथ साथ करेंगे, 2 क्वेश्चन नहीं करना हमें। इधर मैं साइड में एंट्री बताता चलूंगा, आप नोट करते जाना, क्योंकि एंट्री आपको नोट करनी है, क्योंकि एंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथ में मैं जनरल एंट्री बताता चलता हूँ और साथ में ये सारे अकाउंट भी मैं बना देता हूँ। इसी क्वेश्चन को 2 बार हो जाएगा, ठीक है ना, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि रमन एंड अमन वर पार्टनर्स इन फॉर्म एंड वर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:1 ऑन 31 मार्च 2019। देयर बैलेंस शीट एज फॉलोज। बैलेंस शीट उनका दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, बिल्स पेबल है, सन्डे क्रेडिटर है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और कैपिटल दिया हुआ दोनों पार्टनर का। सेम एज इट इज एसेट्स में दिया है, बैंक बैलेंस दिया है, बीआर दिया है, सन्डे डेटा, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग।
अब आते हैं एडजस्टमेंट्स में। कह रहा है कि ऑन द अबव डेट सुमन वाज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर्स इन फ्यूचर प्रॉफिट इन द फॉलोइंग कंडीशन। सुमन को हमने एडमिट किया है, उसको शेयर दिया 1/5 और ये सारे कंडीशन है। पहली बात बोला कि सुमन विल ब्रिंग 2 लाख एज हर कैपिटल एंड नेसेसरी अमाउंट ऑफ हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। कह रहा है कि सुमन ना 2 लाख रुपए कैपिटल के रूप में लेके आएगी और जितनी रिक्वायरमेंट होगी गुडविल का उतना गुडविल लेके आएगी। उसके बाद बोला हुआ कि गुडविल ऑफ द फॉर्म ऑन सुमन्स एडमिशन वाज वैल्यूड ₹1 लाख, यानी जो गुडविल है फॉर्म की कितने रुपए है, 1 लाख रुपए है। किस डेट में, जिस डेट में सुमन की एडमिशन हो रही है, और सुमन का शेयर कितना 1/5, तो यानी कितना गुडविल लेके आना पड़ेगा सुमन को, तो सर 20,000 रुपीज गुडविल का शेयर लेके आना पड़ेगा सुमन को, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। तो अगर मैं साथ साथ में इस क्वेश्चन की जनरल एंट्री भी करते चलूं तो सबसे पहले जो जनरल एंट्री बनेगी ये कैपिटल और गुडविल लाने की बनेगी। मैं सीधा एंट्री भी साथ साथ कर देता हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको एंट्री करनी है। मैं आपको ये अकाउंट एक्स्ट्रा बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए और एंट्री भी समझ में आ जाए। तो सबसे पहले एंट्री बनेगी कैपिटल लेके आने की। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। सर आपने कैश अकाउंट डेबिट क्यों लिखा, आप कैश अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हो लेकिन बैलेंस शीट में कैश का कोई बैलेंस नहीं दिया था, मैंने सोचा बैंक अकाउंट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे, सुमन कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। आप लोग साथ साथ एंट्री नोट करते जाना ताकि मैं बाद में इसको रफ करके आगे भी क्वेश्चन कर सकूं। टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना रुपए लेके आएगी, तो सर गुडविल का है 20,000 रुपीज, यहाँ पे आएगा 20,000 और मेरा कैपिटल है 2 लाख रुपए, तो कैपिटल में लिख दो कितने रुपए, 2 लाख रुपए। तो टोटल डेबिट कितना होगा, 2,20,000 रुपीज। तो ये मेरी फर्स्ट एंट्री बनेगी आपकी। उसके बाद बोला गया है सेकंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विल बी पेड ऑफ रुपीज पेड ऑफ, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हमने पे कर देना है। 5,000 रिटर्न ऑफ होगा बैड डेब्ट का, प्रोविजन बनाना है 5% का। उसके बाद बोला लायबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड 60,000, मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना। नीचे बोला गया पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ फॉर्म, ये हमने कर दिया। तो अब क्वेश्चन तो हमने रीड कर लिया, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एंट्री कर दी, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे यहाँ पे भी कर देते हैं बाई बैलेंस बीडी, कैपिटल शो कर देते हैं बाई बैलेंस बीडी। रमन का कितना है, तो सर रमन का है हमारे पास 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपए रमन का है और अमन का है 1,50,000। यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट। सुमन कितना कैपिटल लेके आई अपने लिए, 2 लाख रुपए, तो हमने 2 लाख रुपए इसकी एंट्री कर दी। उसके बाद आपको पता है कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल ये जो लेके आई है सुमन, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। हमारे पास ओल्ड रेशियो है 3:1 और जो उसको शेयर दिया गया सुमन को 1/5 दिया गया है। किसने कितना सेक्रीफाइस किया ये कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका होगा। तो हम क्या करेंगे, दूसरी एंट्री क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू रमन कैपिटल अकाउंट, टू रमन कैपिटल अकाउंट टू सेकेंड पार्टनर कौन है, अमन कैपिटल अकाउंट, टू अमन कैपिटल अकाउंट। टोटल गुडविल प्रीमियम कितना आया है सर, तो प्रीमियम फॉर गुडविल है 20,000। रमन और अमन को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा क्या बनेगा, 3:1, यानी जो ओल्ड है वही सेक्रीफाइसिंग निकलेगा। तो इसको अगर 20,000 को मैं डिवाइड करूँ 3:1 में, तो 3/4 कितना आएगा, 5,000। तो रमन का कितना आएगा, 15,000 और इसका कितना आएगा, इसका आएगा 5,000। ठीक है, तो ये मैंने कर दी। अगर इसको मैं यहाँ पे एंट्री करना चाहूँ तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में एंट्री क्या लिखा जाएगा, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना, तो रमन को सर हमने दिया 15,000 और अमन को दिया है 5,000। सुमन को कुछ भी नहीं मिलेगा, तो हमने ये एंट्री कर दी। अब मेरा जो सेकंड एडजस्टमेंट बोला, फर्स्ट एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर दिया। सेकंड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विल बी पेड ऑफ, यानी जो बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है उसका पेमेंट हमें कर देना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखा बैलेंस शीट में 18,000, तो सेकंड थर्ड एंट्री मेरी क्या बनेगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा सर, तो अमाउंट मेरा आएगा 18,000, 18,000 रुपये
18,000, ठीक है ना। इसका कोई भी रिवैल्यूएशन में कोई भी एंट्री नहीं होगी, और इस अकाउंट में सिर्फ जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो उसमें से 18,000 माइनस कर देंगे, यानी बैंक अकाउंट बनाएंगे तो। क्यों? क्योंकि उतना पैसा हमने पेमेंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, मेरा जो बैंक बैलेंस था, बैंक बैलेंस बैंक अकाउंट में नहीं बना रहा है, क्योंकि बनाने के लिए नहीं बोलता, मैं क्यों बनाऊं एक्स्ट्रा में। तो यहाँ पे आप सिंपली एक लिख दो ताकि आपको याद रहे। मेरा बैंक बैलेंस कितना था सर? 24,000 था। कितना था? 24,000। इसमें कुछ पैसे आए थे, कितना पैसे आए थे? 2,20,000। तो इसको मैं ऐड कर दूंगा 220,000, इसमें से माइनस करूंगा कितना? जो मैंने 18,000 पेड कर दिया, 18,000 जो मैंने पेड कर दिया। ये जो बैलेंस बचेगा इसको मैं क्या करूंगा? बैलेंस शीट में शो कर दूंगा बाद में, अभी तो मैं नहीं कर रहा। आगे बोला हुआ है कि 5,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेप्ट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट इज टू बी क्रिएटेड 5%, ठीक है ना। 5% आपको मेंटेन करना है क्या? बैड डेप्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, डाउटफुल डेप्ट, और 5,000 रुपये आपको क्या हो गया? बैड डेप्ट हो गया। तो पहले जो बैड डेप्ट हुआ उसकी एंट्री करते हैं। तो जो हमारे पास बैड डेप्ट होगा उसकी एंट्री क्या बनेगा? तो ऑलरेडी मैंने कितना, ऑलरेडी आपके पास 7,000 का प्रोविजन था, ठीक है ना। तो देखो पहले बैड डेप्ट की एंट्री हम लोग करते हैं। बैड डेप्ट की एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट अकाउंट, टू बैड डेप्ट अकाउंट। कितना सर? 5,000 और 5,000। ये एंट्री बननी चाहिए थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट अकाउंट। कितने का? 5,000 और 5,000। लेकिन ये एंट्री तब बनेगी जब आपके पास प्रोविजन नहीं हो। आपके पास ऑलरेडी 7,000 का प्रोविजन है, ऑलरेडी कितने का है? 7,000 का प्रोविजन है, और मेरे पास बैड डेप्ट कितना हुआ? तो सर हमारे पास जो बैड डेप्ट हुआ है, मेरे पास प्रोविजन ऑलरेडी था। देखो ध्यान से, प्रोविजन मेरे पास ऑलरेडी कितना था? 7,000, और मैंने बैड डेप्ट किया है कितने का? बैड डेप्ट हुआ मेरे को 5,000 का। तो अभी भी प्रोविजन का बैलेंस 2,000 रुपये बचा हुआ है, यानी अभी भी मेरे पास 2,000 रुपये का प्रोविजन बचा है। तो रिवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं जाएगा। रिवैल्यूएशन में कब जाएगा? जब मेरे पास लॉस होगा। लॉस तो हो नहीं रहा ना, ऑलरेडी प्रोविजन था, उसमें से 5,000 डूब गया, तो मेरे पास अभी भी प्रोविजन 2,000 बचा हुआ है। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं जाएगा। तो फिर क्या एंट्री बनेगी? तो इसकी बनेगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट अकाउंट। 5,000 5,000, यानी 5,000 प्रोविजन का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। मैंने क्या कर दिया? डेबिट। अभी भी प्रोविजन में 2,000 का बैलेंस बचा हुआ है, रिवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं जाएगा। उसके बाद बोला कि 5% आपको मेंटेन करना है। अब देखो मेरे पास डेटर कितना था? तो सर मेरे पास डेटर था 95,000 का, उसमें से 5,000 तो मेरा क्या हो गया? बैड डेप्ट हो गया। अब मेरे पास डेटर कितना बचा? 90,000 रुपीज का। अगर मैं 90,000 रुपीज का प्रोविजन बनाऊं, तो प्रोविजन बोला है क्वेश्चन में 5%, 5% इसका कितना आएगा? 95,000 का, तो 4,500 रुपीज का प्रोविजन बनेगा, 4,500 रुपीज का प्रोविजन बनेगा। अब क्या बोलोगे आपके पास? तो हमारे पास बोलेंगे सर न्यू मेरा प्रोविजन कितना बनाना है? तो सर न्यू प्रोविजन जो है मेरे पास, न्यू प्रोविजन है 4,500 रुपीज का। ऑलरेडी प्रोविजन मेरे पास है कितना? पहले से प्रोविजन मेरे पास बचा कितना है सर? 2,000 रुपये का प्रोविजन और बचा हुआ है, ठीक है। तो और मेरे को बैलेंस कितना चाहिए प्रोविजन के लिए? तो और मेरे को बैलेंस चाहिए 2,500 रुपीज, यानी 2,500 रुपये का और मेरे को प्रोविजन का बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो ये जो 2,500 है ये मेरे लिए क्या है? लॉस है, तो ये रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड जाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट। कितना? 2,500। अब इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, ठीक है ना। तो इसका मैं एंट्री अगर यहाँ पे बनाता हूं तो क्या एंट्री बनेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में डीडी लिख देता हूँ स्पेस की वजह से। कितना सर? 2,500 और 2,500 रुपीज। तो ये मेरी पांचवी एंट्री बन गई, और यहाँ पे मैंने एक एंट्री कर दिया, ठीक है। तो हमारा एडजस्टमेंट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद बोला कि द लायबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन वाज एस्टिमेटेड 60,000। कह रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन की जो लायबिलिटी है ना वो 60,000 रुपए की। मैं इन सारी चीजों को रफ कर देता हूँ, ठीक है ना। अगर नहीं लिखना है तो पॉज करके लिख लो। तो इसको मैं अगर यहाँ पे मिटाता हूँ थोड़ा सा,
ठीक है। अब बोला हुआ है कि लाइबिलिटी जो है वर्कमैन कंपनसेशन के लिए वो है 60,000 रुपीज का क्लेम आया है, और मेरे पास जो है बैलेंस शीट में ऑलरेडी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है 55,000, यानी 5,000 रुपए का एक्सेस मेरे को लाइबिलिटी और क्रिएट करनी पड़ेगी क्लेम के लिए। तो एंट्री इसकी क्या बनेगी, तो अगर इसको आप जनरल एंट्री बनाना चाहो तो इसकी एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना 55,000 रुपीज, ठीक है, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, और क्लेम अकाउंट में कितना जाएगा 60,000, 60,000 रुपए। तो सर मेरे पास वर्कमैन कंपनसेशन, अच्छा एक सेकंड, क्लेम आया है कि सिर्फ मेरे को करना है, द लाइबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन वाज एस्टिमेटेड एट 60,000, हाँ लाइबिलिटी 60,000 रुपए करना, ठीक है। तो क्लेम मेरे पास कितना है 60,000, और रिजर्व कितना है 55,000, यानी 5,000 की और रिक्वायरमेंट है, और ये जो एक्सेस से रिक्वायरमेंट मेरे लिए लॉस है, लॉस है तो कहाँ जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। एंट्री मैंने समझाई थी जब मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, तो ये मेरी एंट्री बनेगी, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की वजह से, कितना 5,000। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, कितना 5,000 रुपीज, ठीक है ना। उसके बाद में हमारा एडजस्टमेंट नंबर 4 कह रहा है कि मशीनरी वाज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 18,000 एंड लैंड एंड बिल्डिंग वाज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 54,000, यानी डेप्रिशिएशन लगाना है तो क्या लिखोगे, टू डेप्रिशिएशन ऑन किस पे, एक है मेरी मशीनरी और दूसरा है लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है ना। मशीनरी पे जो डेप्रिशिएशन लगा मेरा 18,000, 18,000 रुपए का लगा है, और लैंड एंड बिल्डिंग पे जो डेप्रिशिएशन लगा है वो 54,000 का लगा है, टोटल कितना आएगा 672,000 रुपीज, ठीक है ना। ये मेरा हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर इसकी हम जनरल एंट्री बनाते हैं इसका, तो एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। तो यहाँ पे हम एंट्री नंबर कौन सा लिखते हैं 7, तो हमारा एंट्री बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा सर 18,000 रुपीज, 54,000, और टोटल हमारा है 72,000। तो ये हमारा जनरल एंट्री कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी जनरल एंट्री एक बनेगी, अभी मैं बताऊंगा क्या बनेगा। अब हम इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा मेरा 2,500 प्लस 5,000 प्लस 72,000, ठीक है। और टोटल जो मेरा लॉस आ रहा है वो 79,500 आ रहा है, तो हम किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड 79,500, यहाँ पे टोटल हमारा 79,500 और 79,500, इसको मैं क्या लिखूंगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू, बाई लॉस ट्रांसफर टू, ये लॉस किसको ट्रांसफर होगा, रमन को और अमन को, तो यहाँ पे लिखेंगे रमन कैपिटल अकाउंट और अमन कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। और हमारा ओल्ड रेशियो क्या है, तो ओल्ड रेशियो हमारा 3:1, तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ 4 से, तो यहाँ पे आया 19,875 और इंटू 3, तो ये आया मेरा 59,625, ठीक है ना। तो ये मेरा लॉस आ गया, ये लॉस कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड, तो क्या लिखेंगे, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो लॉस, कितना लॉस मिला है, तो सर रमन को मिला है 59,625 और अमन को मिला है 19,875, और इसको कुछ भी लॉस नहीं मिलेगा। अब ये जो हमने ट्रांसफर किया है लॉस यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में, इसकी हमारी जनरल एंट्री क्या बनेगी, मैं इस दो एंट्री को रफ कर देता हूँ 6 और 7 को, अगर आपने नहीं लिखा हो तो इसको पॉज करके वीडियो को आप लोग लिख लेना। तो एंट्री नंबर 8 क्या बनेगा, तो एंट्री नंबर 8 बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब पार्टनर्स में दो पार्टनर रमन और अमन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रमन कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमन कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना। अमाउंट कितना मेरा, तो अमाउंट सर है अमन का है 59,625
625, अमन का है 19,875 और टोटल है हमारा 79,500। ठीक है, तो ये हमारी जर्नल एंट्री अब होता है कंप्लीट। इसके अलावा और कोई जर्नल एंट्री बचा नहीं है जो हमें बनाना है। तो ये हमारा हो गया। तो अब हम करते हैं सीधा इसका बैलेंस निकालते हैं। यहाँ टोटल कितना है कैपिटल अकाउंट का 2 लाख रुपीज, यहाँ कितना आएगा 1,55,000 और इसका आएगा 3,15,000। तो सेम एज इट इज यहाँ पे 3,15,000, 1,55,000 और 2 लाख रुपीज यहाँ पे। ठीक है ना, अब हम क्या निकालेंगे टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी, तो सीडी यहाँ पे कितना आएगा, सुमन का 2 लाख रुपए ऐसे ही एज इट इज आ जाएगा। इसका मेरे पास कितना है लॉस, तो सर लॉस है 59,625। तो 3,15,000 माइनस 59,625, तो इसका रहा 2,55,375। ठीक है, और 1,55,000 माइनस 19,875, तो ये आ रहा 135,125। ठीक है, तो तीनों पार्टनर का हमने कैपिटल निकाल दिया। अब ये कैपिटल कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये जो मैंने कैपिटल ट्रांसफर किया बैलेंस शीट में उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं बनती। ठीक है ना, ये ट्रांसफर हुआ नॉर्मल। तो हमने क्या लिखा, तीन पार्टनर हमारे पास रमन, अमन और सुमन। ठीक है, रमन का मेरा है 2,55,375, अमन का था आया था 135,125 और सुमन का हमारा है 2 लाख रुपीज। अगर मैं तीनों को ऐड करता हूं तो 135 प्लस 2 लाख प्लस 255,375। ठीक है, तो ये आ रहा मेरा 5,90,500। इसके अलावा जो मेरी बैलेंस शीट में है और भी चीजें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, तो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट हमने 4,500 का क्रिएट किया था न्यू प्रोविजन। ठीक है, यहाँ पे जो मैं लिखा 2,500, ये तो था जितना मुझे एक्सेस बनाना पड़ा। ऑलरेडी मेरे पास 2,000 का बैलेंस था और 5% मुझे बनाना था, तो 4,500 आ रहा था। और 4,500 में से 2,000 रुपए पहले से बैलेंस था, तो और एक्सेस कितना हुआ और मेरे पास लॉस कितना हुआ 2,500, वो मैंने दिखाया। लेकिन जो न्यू प्रोविजन अमाउंट है वो तो 4,500 का ही है ना। तो सर इसको यहाँ लिखोगे, डेटर से माइनस करके इस साइड लिखो। आप जो आपको जो मर्जी, आप चाहो तो इधर भी लिख सकते हो, चाहो तो यहाँ भी डेटर माइनस करके भी लिख सकते हो। मैं इधर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस में इस साइड ही दिया था, हम इस साइड ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आपको लिखना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट कितना 4,500। इसके बाद लिखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसको तो हमने पेड ऑफ कर दिया था यहाँ पे थर्ड एंट्री में, तो इसकी कोई यहाँ पे नहीं आएगी। उसके बाद हमारे पास बिल्स पेबल, बिल्स पेबल के साथ हमने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया, तो एज इट इज जो है वही आ जाएगा 47,000। उसके बाद है वर्कमैन सनरी क्रेडिटर, सनरी क्रेडिटर के साथ हमने कोई एडजस्टमेंट किया था क्या, नहीं सर, क्रेडिटर के साथ भी और कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, तो ये एज इट इज वैसे ही आ जाएगा जो बैलेंस शीट में है 1,02,000। उसके बाद है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसमें हमने इंक्रीज किया था वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 5,000, और टोटल कितना हो जाएगा न्यू क्लेम 60,000, 60,000 रुपए का आ जाएगा। अब इधर आते हैं बैंक में, तो सर बैंक बैलेंस कितना आएगा, तो बैंक में ऑलरेडी मेरे पास 24 था, 2,20,000 रुपीज ये लेके आई थी सुमन, और फिर हमने 18,000 एक्सपेंस को पेड ऑफ कर दिया था। तो मेरा बैंक बैलेंस कितना आएगा, तो मैं क्या करता हूँ 24,000 में प्लस करता हूँ 2,20,000 और माइनस कर देता हूँ 18,000, तो मेरा बैंक बैलेंस आएगा 2,26,000 रुपीज। इसके बाद मेरे पास है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया हमने, तो एज इट इज 80,000 रुपीज, इसको मैं ऐसे शो कर देता हूँ। सनरी डेटर, डेटर में हमने एडजस्टमेंट किया था, देखो सनरी डेटर कितने बारे में 95,000 का डेटर है, जिसमें से 5,000 का बैड डेप्ट हो गया था। तो अब क्या करोगे बैड डेप्ट 5,000 का, तो ये आएगा मेरा 90,000, 90,000 रुपये। इसमें से हमने 5% का प्रोविजन बनाया था। ठीक है, तो देखो कभी भी जब प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो डेटर से उस अमाउंट को बैड डेप्ट को माइनस करने के बाद ही प्रोविजन बनेगा। जो बैड डेप्ट हो गया, जो बचा उस पर प्रोविजन बनेगा ना। तो इसका 5% कितना आएगा 4,500 रुपये आ रहा था,
तो आप चाहो तो 4500 इसका माइनस करके यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ लिखा देखो 4500 यहाँ लिखा है ना, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस नहीं करूंगा, एज इट इज 90 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। 90,000 का कितना परसेंट, 5%, 4500 आप तो यहाँ माइनस कर दो और यहाँ पे लिख दो जो आएगा 85,500 आएगा, यहाँ पे लिख दो 85,500, ठीक है। तो फिर आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा, ये जो आपने प्रोविजन इधर साइड लिखा है ये नहीं लिखना, या तो इधर लिखो या इधर लिखो, कोई एक साइड लिखो। तो मैंने यहाँ लिखा है तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा। और दूसरी बात, न्यू प्रोविजन का अमाउंट कितना आ रहा है इसका 5%, 4500 ना, और ऑलरेडी मेरे पास प्रोविजन कितना था, तो सर ऑलरेडी प्रोविजन था 7000 का, जिसमें से 5000 बैड डेप्ट हो गया था, तो 2000 बचा। अब 2000 में ही 45 का मुझे बनाना है, तो 2500 रुपए एक्सेस प्रोविजन बनेगा, वो मेरा लॉस है जो मैंने दिखाया यहाँ पे, क्लियर है ना। तो ये मेरा हो गया, तो ये आपका कितना आएगा यहाँ पे 90,000 रुपीज ही आएगा डेटर। इसके बाद मेरे पास क्या है, स्टॉक। स्टॉक में कोई एडजस्टमेंट किया है क्या, नहीं, हमने स्टॉक में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं किया है, तो एज इट इज यहाँ पे स्टॉक आएगा बैलेंस शीट में 14,000। इसके बाद क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं किया हमने, तो फर्नीचर भी एज इट इज आ जाएगा। कितना सर फर्नीचर हुआ, 70,000, 70,000 रुपये का फर्नीचर आ जाएगा। उसके बाद है मशीनरी। मशीनरी में हमने एडजस्टमेंट किया था, क्या एडजस्टमेंट किया था हमने, तो मशीनरी में सर डेप्रिसिएशन माइनस करना था। डेप्रिसिएशन कितने का लगाया था हमने मशीनरी में, रफ कर दिया यहाँ 18,000 रुपीज का, तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना था 2 लाख, 2 लाख माइनस 18,000 कितना आएगा 1,82,000 रुपीज। लैंड एंड बिल्डिंग था 1,96,000 का, और उस पर डेप्रिसिएशन हमने लगाया था 54,000 का, माइनस करो 1,42,000, 1,43,000 क्या आएगा लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है ना। तो ये मेरा हो गया बैलेंस शीट रेडी। इसके अलावा और कोई जर्नल एंट्री हमें नहीं करनी है, तो हमने इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन है बोला था एंट्री करने के लिए, तो हमने एंट्री भी कर डाली और साथ में सारे अकाउंट भी बना दिए। इससे आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ये भी बना सकते हो और आपको एंट्री पूछेगा तो एंट्री भी बना लोगे। अब पहली बात। दूसरी बात, आप में से बहुत सारे बच्चे ये पूछेंगे सर एक बात बताओ, अगर वो सिर्फ जनरल एंट्री पूछता तो क्या ये आपने जो इतने सारे अकाउंट्स बनाए हैं ये हमें अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे क्या, नहीं। अगर सिर्फ जनरल एंट्री पूछा है तो ये सारे अकाउंट्स आपको नहीं बनाने पड़ेंगे, लेकिन एंट्री करने के लिए कम से कम आपको ये दो की तो रिक्वायरमेंट पड़ेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कम से कम इसका तो आपको बनाना पड़ेगा। अब इसको भी आपको चाहो तो रफली, जैसे इसको आप वर्किंग नोट में बना दो रिवैल्यूएशन अकाउंट को, इसको भी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भी जो यहाँ से ट्रांसफर हुआ वही चीजें ट्रांसफर हुई है, तो कम से कम आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा। इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ये बनाने की कोई जरूरत नहीं, इसके बिना भी आप चाहो तो सारी एंट्री कर सकते हो। देखो कैसे, सबसे पहले हमने रिवैल्यूएशन की एंट्री कर दी और ये जो प्रॉफिट है वही यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, ये हमने जो बैंक में जो गुडविल लेके आई थी और ये जो कैपिटल लेके आए थे उसकी हमने एंट्री कर दी थी। इसके अलावा और कोई एंट्री है नहीं, लॉस हमने यहाँ से जो कैपिटल यहाँ ट्रांसफर किया उसकी कोई एंट्री की नहीं, और जो भी बैलेंस शीट में चीजें गई उसकी भी कोई एंट्री हमने नहीं की है। तो नॉर्मल अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट वर्किंग नोट में बना लेते हो तो आपकी सारी की सारी एंट्रीज हो जाएगी, और जब उसके बाद हमने बैंक का बैलेंस ऐसे निकाल लिया कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बेसिकली आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट सिर्फ वर्किंग नोट बनाना है, उसके अलावा कोई भी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आप एंट्री इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो हमने सारी चीज कवर कर ली। अब हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट को देखते हैं ऐड करके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। 5,90,500 प्लस 4,500 प्लस 47,000 प्लस 1,02,000 प्लस 60,000, ठीक है। और टोटल आ रहा है 8,04,000, और हम इस साइड ऐड कर रहे हैं 2,26,000 प्लस 80,000 प्लस 90,000 प्लस 14,000 प्लस 70,000 प्लस 1,82,000 प्लस 1,42,000, 8,04,000, ठीक है। तो हमारा बोथ साइड इक्वल आ रहा है, यानी कि हमारा बैलेंस शीट भी सही है। तो ये हमने कर लिया कंप्लीट। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई हो। हमने दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करे हैं, एक सेट नंबर 2 से और एक सेट नंबर 4 से, जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर था, ठीक है। उसमें से मैंने दो क्वेश्चन आपको करा दिया और आपका एडमिशन चैप्टर 100% होता है कंप्लीट। पहले भी हो चुका था, अब और हमारा थोड़ा सा और स्ट्रांग हो गया। और हमने ये भी देख लिया, देखो कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, 8 मार्क्स के क्वेश्चन है ये। और ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन ये नहीं पूरा, ये सिर्फ जनरल एंट्री जो हमने किया ये सिर्फ 8 मार्क्स का है, 8 एंट्री बनी है 8 मार्क्स की, ठीक है ना। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 11th और 12th की
फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी के लेक्चर मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी वीडियो, ताकि हमें भी उससे क्या हो मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो। ठीक है, अगली वीडियो में हम बात करेंगे रिटायरमेंट की, रिटायरमेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिर उसके साथ हम जो भी कॉन्सेप्ट वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।